हरि ओम श्री केशवाय नमः। नारायणाय नमः। माधवाय नमः। हरि ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। तो कल हम श्रीमद् भागवत के 5वें अध्याय को पढ़ रहे थे, जिसमें कि असंतुष्ट व्यास ऋषि जी को नारद ऋषि दर्शन देते हैं और समझाते हैं कि आपका ज्ञान तो पूर्ण है, आप भगवान की ही कीर्ति का, उनकी प्रेममयी लीला का वर्णन कीजिए। उसी से बड़े बड़े ज्ञानियों की भी जिज्ञासा पूर्ण होती है। जो लोग दुखों के द्वारा बार बार रोंदे जा रहे हैं, उनके दुख की शांति इसी से हो सकती है, और कोई उपाय नहीं है। क्योंकि व्यास ऋषि जी सोच रहे थे, उनके मन में विचार आया कि मैंने सारे ब्रह्मचर्य वगैरह का पालन करते हुए महाभारत लिखा, वेदों के विषय में काम किया, चार भाग में उनको विभक्त किया। वो सब करने के बाद में भी उनके मन में जो है एक संतुष्टि नहीं आ रही थी, संतुष्ट नहीं अपने आप को अनुभव कर रहे थे। तो उसी समय भगवान नारद ऋषि, जो कि भगवान विष्णु के ही अवतार हैं, वो आए और उन्होंने फिर अपने पूर्व जन्म की कथा बताई और फिर उन्हें समझाया कि त्वमप्यदभ्रश्रुता विश्रुतं विभो, त्वमप्यदभ्रश्रुता विश्रुतं विभो, समाप्यते येन विदाम बुभूषितम् आख्याहि दुःखैर्मुहुरर्दिदात् तात्मनां संक्लेशनिर्वाणमुशन्ति नान्यथा। व्यास जी, आपका ज्ञान तो पूर्ण है, आप भगवान की ही कीर्ति का, उनकी प्रेममयी लीला का वर्णन कीजिए। उसी से बड़े बड़े ज्ञानियों की भी जिज्ञासा पूर्ण होती है। जो लोग दुखों के द्वारा बार बार रौंदे जा रहे हैं, उनके दुख की शांति इसी से हो सकती है, और कोई उपाय नहीं है। तो हमें बता रहे हैं कि हमें जो है भगवान की कीर्ति का, उनकी प्रेममयी लीला का वर्णन करना चाहिए। उसी में हमारी सारी जिज्ञासा पूर्ण होगी, और कोई रास्ता और कोई मार्ग नहीं है। तब आगे हम षष्ठो अध्याय, छठे अध्याय को पढ़ेंगे, जिसमें नारद जी के पूर्व चरित्र का शेष भाग जानने को मिलेगा। सूत उवाच, सूत ऋषि कहते हैं कि शौनक जी, देवर्षि नारद के जन्म और साधना, जन्म और साधना की बात सुनकर सत्यवती नंदन भगवान श्री व्यास जी ने उनसे फिर यह प्रश्न किया। व्यास जी जो हैं सत्यवती के पुत्र थे, इसलिए उनको सत्यवती नंदन कहा गया है। वो भी भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। देवर्षि नारद भी भगवान विष्णु के अवतार हैं। तो देवर्षि नारद के जन्म और साधना की बात सुनकर सत्यवती नंदन भगवान श्री व्यास जी ने उनसे फिर यह प्रश्न किया। एवं निशम्य भगवान देवर्षेर्जन्म कर्म च भूयः पप्रच्छतं ब्रह्मन् व्यास सत्यवती सुतः। एवं निशम्य भगवान देवर्षेर्जन्म कर्म च भूय पप्रच्छतं ब्रह्मन् व्यास सत्यवती सुतः। सत्यवती सुत, सत्यवती के पुत्र व्यास जी से उन्होंने यह प्रश्न किया। तो व्यास जी बताते हैं कि नारद जी, जब आपको ज्ञानोपदेश करने वाले महात्मा गण चले गए, तब आपने क्या किया। पिछले जन्म की जब कथा बता रहे तो उनको महात्मा जन मिले थे, जिन्होंने ज्ञानोपदेश दिया था। तब पूछ रहे हैं कि वो जब चले गए तब उन्होंने किया क्या। उस समय तो आपकी अवस्था बहुत छोटी थी, बहुत छोटे थे भगवान नारद जी। स्वयंभू आपकी शेष आयु किस प्रकार व्यतीत हुई, और मृत्यु के समय आने पर आपने किस विधि से अपने शरीर का परित्याग किया। देवर्षे,
काल तो सभी वस्तुओं को नष्ट कर देता है। उसने आपकी इस पूर्व कल्प की स्मृति का नाश कैसे नहीं किया? तो पिछले कल्प की कथा बता रहे थे नारद जी अपने, कि किस प्रकार उनका जन्म होता है, किस प्रकार वो जो है पंडितों से उनको ज्ञान प्राप्त होता है। तो अब वो व्यास जी उनसे प्रश्न कर रहे हैं कि जो आपको ज्ञान उपदेश करने वाले महात्मागण चले गए, तब आपने क्या किया? उस समय तो उम्र बहुत कम थी, उनकी आयु कम थी। हाँ, स्वयंभू आपकी शेष आयु किस प्रकार व्यतीत हुई, मृत्यु किस प्रकार हुई, शरीर का परित्याग किया आपने, और फिर समय के अनुसार, काल के अनुसार तो वस्तु नष्ट होती ही है, पर पूर्व कल्प, पिछले कल्प की आपको स्मृति याद किस प्रकार है, किस कारण से है, इस विषय में वो ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। व्यास उवाच भिक्षुभिर्वी प्रवासिते विज्ञानादेष्ट्रभिस्तव वर्तमानो वयस्याद्यै वर्तमानो वयस्याद्यै ततः किं करोद् भवान्। भिक्षुभिर्विप्रवसिते विज्ञानादेष्ट्रुभिस्तव वर्तमानो वयस्याद्ये ततः किम करोद्भवान्। स्वायंभुव कया वृत्त्या वर्धितं ते परं वयः कथं चेदमुदस्त्राक्षीः काले प्राप्ते कलेवरम् प्राक्कल्प विषयामेतां स्मृतिं ते सुरसत्तमा न ह्येष व्यवधात् काल एष सर्वनिराकृतिः। इस प्रकार व्यास ऋषि से पूछते हैं तो नारद जी बताते हैं कि मुझे ज्ञानोपदेश करने वाले महात्मा गण जब चले गए, विज्ञानादेष्टुर्भिर्मम भिक्षु भी प्रवसिते, तब मैंने इस प्रकार अपना जीवन व्यतीत किया, यद्यपि उस समय मेरी अवस्था बहुत छोटी थी। वर्तमानो वयस्याद्य तथा एक द कारशम, मैं अपनी माँ का इकलौता लड़का था। एकात्मजा में जननी, एक तो वह स्त्री थी, दूसरे मूढ़ और तीसरे दासी थी। योसिन मूढ़ा च किंकरी, मुझे भी उसके सिवा और कोई सहारा नहीं था। उसने अपने को मेरे स्नेह पास में जकड़ रखा था। मय्यात्मजे नन्य गतौ चक्रे स्नेहानुबंधनम, मय्यात्मजे नन्य गतौ चक्रे स्नेहानुबंधनम, अपने स्नेह बंधन के चक्र में जकड़ रखा था। वह मेरे योग क्षेम की चिंता तो बहुत करती थी, परंतु पराधीन होने के कारण, दासी थी, परंतु पराधीन होने के कारण कुछ कर नहीं पाती थी। जैसे कठपुतली नचाने वाले की इच्छा के अनुसार ही नाचती है, वैसे ही यह सारा संसार ईश्वर के अधीन है। सा स्वतंत्रा न कल्पासीद्योगक्षेमं ममेक्षति ईशस्य ही वसे लोका योषा दारुमयी यथा। मैं भी अपनी मां के स्नेह बंधन में बंधकर उस ब्राह्मण बस्ती में ही रहा। मेरी अवस्था केवल 5 वर्ष की थी। मुझे दिशा, देश और काल के संबंध में कुछ भी ज्ञान नहीं था। अहम च तद ब्रह्म कुले ऊषी बांस्तदपेक्षया दिग्देश काला व्युत्पन्नो बालक पंचहायन। एक दिन की बात है, मेरी माँ गौ दूहने के लिए रात के समय घर से बाहर निकली। रास्ते में उसके पैर से सांप छू गया। उसने उस बेचारी को डस लिया। उस सांप का क्या दोष? काल की ऐसी ही प्रेरणा थी। एकदा निर्गताम गेहा द्यूहंतीम निशी गाम पथि सर्पोदशत्पदा स्पृष्टः कृपणाम कालचोदितः। मैंने समझा, भक्तों का मंगल चाहने वाले भगवान का यह भी एक अनुग्रह ही है। इसके बाद मैं उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। तदा तदहमीशस्य भक्तानाम
शमभीप्सतः अनुग्रहं मन्यमानः प्रातिष्ठं दिशमुत्तराम। उस ओर मार्ग में मुझे अनेकों धन धान्य से संपन्न लोग, नगर, गांव, अहीरों की चलती फिरती बस्तियां, खाने, खेड़े, नदी और पर्वतों के तटवर्ती पड़ाव, वाटिकाएं, वन उपवन और रंग बिरंगी धातुओं से युक्त विचित्र पर्वत दिखाई पड़े। कहीं कहीं जंगली वृक्ष थे जिनकी बड़ी बड़ी शाखाएं हाथियों ने तोड़ डाली थी। शीतल जल से भरे हुए जलाशय थे जिनमें देवताओं के काम में आने वाले कमल थे। उन पर पक्षी तरह तरह की बोली बोल रहे थे और भंवरे मंडरा रहे थे। यह सब देखता हुआ मैं आगे बढ़ा। मैं अकेला ही था। इतना लंबा मार्ग तय कर लेने पर मैंने एक घोर गहन जंगल देखा। उसमें नरकट, बांस, सेंठा, कुश, कीचक आदि खड़े थे। उसकी लंबाई चौड़ाई भी बहुत थी और वह सांप, उल्लू, सियार आदि भयंकर जीवों का घर हो रहा था। देखने में बड़ा भयावना लगता था। स्फीतान जनपदांस्तत्र पुरग्राम व्रजाकरान् खेटखर्वटवाटीश्च वनान्युपवनानि च चित्रधातु विचित्राद्रीनीभ भग्न भुजद्रुमान् जलाशयान् शिव जलान्नलिनिः सुरसेविताः चित्रास्वनैः पत्ररथैर्विभ्रमदभ्रमरश्रियः नलवेणुशरस्तम्भा कुशकीचकगह्वरम् एक एवातियातोऽहं द्राक्षं विपिनं महत् घोरं प्रतिभयाकारं व्यालोलुक शिवाजिरम्। चलते चलते मेरा शरीर और इंद्रियां शिथिल हो गईं। मुझे बड़े जोर से प्यास लगी। भूखा तो था ही। वहां एक नदी मिली। उसके कुंड में मैंने स्नान, जलपान और आचमन किया। इससे मेरी थकावट मिट गई। परिश्रांतेन्द्रियात्मा हम त्रुटपरीतो बुभुक्षितः स्नात्वा पीत्वा हृदय नद्या उपस्पृष्टो गतश्रमः। उस विजन वन में एक पीपल के नीचे आसन लगाकर मैं बैठ गया। उन महात्माओं से जैसा मैंने सुना था, हृदय में रहने वाले परमात्मा के उसी स्वरूप का मैं मन ही मन ध्यान करने लगा। तस्मिन्निर्मनुजेरण्ये पिप्पलोपस्थ आस्थितः आत्मनात्मनामात्मस्थं यथा श्रुतमचिन्तयम्। भक्ति भाव से वशीकृत चित्त द्वारा भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते ही भगवत प्राप्ति की उत्कट लालसा से मेरे नेत्रों में आंसू छलछला आए और हृदय में धीरे धीरे भगवान प्रकट हो गए। ध्यायतश्चरणाम्भोजं भावनिर्जित चेतसा औत्कंठ्याश्रुकलाक्षस्य हृदयासीन में शनैर्हरि। व्यास जी, उस समय प्रेम भाव के अत्यंत उद्रेक से मेरा रोम रोम पुलकित हो उठा। हृदय अत्यंत शांत और शीतल हो गया। उस आनंद की बाढ़ में मैं ऐसा डूब गया कि मुझे अपना और ध्येय वस्तु का तनिक भी भान न रहा। प्रेमाति भर निर्भिन्न पुलकांगोति निवृतः आनंद संप्लवे लीनो नापश्यामु भयम मुने। आनंद संप्लवे लीनो नापश्यमु भयम मुने। भगवान का वह अनिर्वचनीय रूप समस्त शोकों का नाश करने वाला और मन के लिए अत्यंत लुभावना था। सहसा उसने देख सहसा उसे न देख मैं बहुत ही विकल हो गया और अनमना सा होकर
आसन से उठ खड़ा हुआ। भगवान का वह अनिर्वचनीय रूप समस्त शोकों का नाश करने वाला और मन के लिए अत्यंत लुभावना था। सहसा उसे देख मैं बहुत ही विकल हो गया और अनमना सा होकर आसन से उठ खड़ा हुआ। रूपम भगवतो यत्तन्मन्नः कांतम सुचापहम अपश्यन् सहसोक्तस्थे वैकल्व्याद्युर्मना इव। मैंने उस स्वरूप का दर्शन फिर करना चाहा, किंतु मन को हृदय में समाहित करके बार बार दर्शन की चेष्टा करने पर भी मैं उसे नहीं देख सका। मैं अतृप्त के समान आतुर हो उठा। दीदृक्षुस्तदहं भूयः प्रणिधाय मनोहृदि वीक्षमाणोऽपि नापश्यं वितृप्ता इवातुरः। आतुर हो उठा। इस प्रकार निर्जन वन में नारद जी अपनी कथा बता रहे हैं। इस प्रकार निर्जन वन में मुझे प्रयत्न करते देख स्वयं भगवान ने, बालक थे, 5 साल की उम्र थी, उत्तर दिशा में जाने लगे। बीच में स्थान मिला, वहां पे बैठे, प्यास लगी थी, जल पिया, उनकी जो है प्यास भूख तो मिटी। भगवान को याद करना प्रारंभ किया, को याद करके रोने लगे, अश्रु बहने लगे, रोम रोम पुलकित हो गया। देखो फिर उसके बाद तो मैंने उस स्वरूप का दर्शन फिर करना चाहा, किंतु मन को हृदय में समाहित करके बार बार दर्शन की चेष्टा करने पर भी मैं उसे नहीं देख सका। मैं अतृप्त के समान आतुर हो उठा। इस प्रकार निर्जन वन में मुझे प्रयत्न करते देख स्वयं भगवान ने, जो वाणी के विषय नहीं है, बड़ी गंभीर और मधुर वाणी से मेरे शोक को शांत करते हुए से कहा। एवं यतंतम विजने मामाहा गोचरो गिराम गंभीरश्च लक्षणया वाचा, गंभीरश्च लक्षणया वाचा शुच प्रशमयन्निव। क्या बोले भगवान? खेद है कि इस जन्म में तुम मेरा दर्शन नहीं कर सकोगे। खेद है, मुझे दुख है, भगवान कह रहे हैं, खेद है कि इस जन्म में तुम मेरा दर्शन नहीं कर सकोगे। जिनकी वासनाएं पूर्णतया शांत नहीं हो गई हैं, उन अधकचरे योगियों को मेरा दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। भगवान बता रहे हैं, आवाज आ रही है, बोल रहे हैं कि वाणी के विषय तो नहीं है भगवान, पर बड़ी गंभीर और मधुर वाणी से मेरे शोक को शांत करते हुए भगवान ने जो है उस निर्जन वन में उनको जब प्रयत्न करते देखा, तो भगवान ने स्वयं ये कहा कि खेद है कि इस जन्म में तुम मेरा दर्शन नहीं कर सकोगे। जिनकी वासनाएं पूर्णतया शांत नहीं हो गई हैं, उन अधकचरे योगियों को मेरा दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। निष्पाप बालक, तुम्हारे हृदय में मुझे प्राप्त करने की लालसा जागृत करने के लिए ही मैंने एक बार तुम्हें अपने रूप की झलक दिखाई है। एक बार दिखा चुके हैं अपनी झलक। मुझे प्राप्त करने की आकांक्षा से युक्त साधक धीरे धीरे हृदय की संपूर्ण वासनाओं का भली भांति त्याग कर देता है। एक बार झलक दिखा दिए हैं, और अपने हृदय में जो विकार है, उनकी भक्ति के मार्ग से उन विकारों को हटाओ, तो भगवान जो है प्राप्त हो सकते हैं। शायद इस प्रकार की बात आगे बताएंगे। हंतास्मिन् जन्मनि भवान् मां दृष्टुमिहार्हति अविपक्वकषायाणां दुर्दर्शोऽहं कुयोगिनां सकृद् यद् दर्शितं रूपं मे तत् कामाय ते नघ मत्कामः शनकैः साधु सर्वान् मुञ्चति शिक्षयान्। अल्पकालीन, थोड़े समय वाले, अल्पकालीन, अल्प समय, थोड़ा समय, अल्पकालीन संत सेवा से ही तुम्हारी चित्त वृत्ति मुझ में स्थिर हो गई। तो जब बालक थे तो कुछ संत लोग, ब्राह्मणों से उनका संपर्क हुआ। दासी के घर में उनका जन्म हुआ था पिछले कल्प में। अपनी कथा बता रहे हैं कि दासी पुत्र थे वो, लेकिन संतों की के साथ में उनका जो है, तो उन्होंने उनसे उनको थोड़ा ज्ञान मिला, भक्ति मिली, और फिर उनको भगवान के दर्शन हुए। पर अभी भगवान बोल रहे हैं कि अब और नहीं मिलेगा, ऐसा बता रहे हैं। अब देखते हैं आगे क्या बताते हैं फिर। तो कह रहे हैं कि अल्पकालीन, थोड़े समय के संत सेवा से ही तुम्हारी
चित्त वृत्ति मुझ में स्थिर हो गई है। उन संतों के सानिध्य में आके उनकी जो चित्त की वृत्ति है, हृदय की जो वृत्ति है, वह भगवान में स्थिर हो गई है। भगवान में उनका मन थोड़ा लग गया है और उनको देखना चाहते हैं। अब तुम इस प्राकृत मलिन शरीर को छोड़कर, अब तुम अपने इस मलिन शरीर को छोड़कर मेरे पार्षद हो जाओगे। सत्य सेवया दीर्घयाते जाता मयि दृढ़ा मति हित्वा वद्यमिमं लोकम गंता मज्ज जनतामसी। मुझे प्राप्त करने का तुम्हारा यह दृढ़ निश्चय कभी किसी प्रकार नहीं टूटेगा। समस्त सृष्टि का प्रलय हो जाने पर भी मेरी कृपा से तुम्हें मेरी स्मृति बनी रहेगी। तो प्रश्न करते हैं, व्यास ऋषि जो हमसे प्रश्न करते हैं कि काल तो सभी वस्तुओं को नष्ट कर देता है, उसने आपकी इस पूर्व कल्प, क्योंकि जन्म तो पिछले कल्प में हुआ था, तो उसकी स्मृति, उसकी याद भी जो है कैसे नाश नहीं हुई। प्राक कल्प विषयामेताम स्मृतिम ते सुर सत्तम न ह्येष व्यवधात काल एष सर्वा निराकृति। तो उसी बात के विषय में बता रहे हैं कि भगवान ने उनको कहा कि मुझे प्राप्त करने का तुम्हारा यह दृढ़ निश्चय कभी किसी प्रकार नहीं टूटेगा। समस्त सृष्टि का प्रलय हो जाने पर भी मेरी कृपा से तुम्हें मेरी स्मृति बनी रहेगी। सत सेवया दीर्घया ते जाता मयि दृढ़ा मति हित्वा वद्यमिमं लोकम गंता मज्जन तामसी मतेर्मयि निबद्धेयम न विपद्येत करहिचित्। मतेर्मयि निबद्धेयम न विपद्येत करहिचित् प्रजा सर्गा निरोधेपि स्मृतिश्च मदनुग्रहात्। आकाश के समान अव्यक्त सर्वशक्तिमान महान परमात्मा इतना कहकर चुप हो रहे। उनको तो आवाज ही सुनाई दे रही थी। भगवान जो है वाणी के विषय नहीं है, परंतु उनकी वाणी से, मधुर वाणी से, गंभीर वाणी से उनको जो है बालक जब थे पिछले कल्प में, उस कल्प में, तो उनको ये बात बताया भगवान ने। तो आगे बोल रहे हैं अब नारद जी व्यास जी को बता रहे हैं कि आकाश के समान अव्यक्त सर्वशक्तिमान महान परमात्मा, तो भगवान के विषय में क्या बोल रहे हैं कि आकाश के समान है, अव्यक्त हैं, जिनके बारे में व्यक्त नहीं, उनको जिनको व्यक्त नहीं किया जा सकता, और सर्वशक्तिमान है, महान है, उन परमात्मा, उन्होंने इतना कहकर वो चुप हो गए। उनकी इस कृपा का अनुभव करके मैंने उन श्रेष्ठों से भी श्रेष्ठतर भगवान को सिर झुकाकर प्रणाम किया। तो उन्होंने जो है सिर झुका के भगवान को प्रणाम किया। एतावदुक्तो वो परराम तन्महद भूतं नभो लिंगमलिंगमीश्वरम्। एतावदुक्तोपरराम तन्महद्भूतं नभो लिंगमलिंगमीश्वरम्। अहं च तस्मै महतां महीयसे शीर्ष्णावनामं विदधेनुकंपितः। आगे बोलते हैं, तभी से मैं लज्जा संकोच छोड़कर भगवान के अत्यंत रहस्यमय और मधुर, मंगलमय मधुर नाम और लीलाओं का कीर्तन और स्मरण करने लगा। नारायण नारायण बोलते हैं ना नारद जी, नारायण नारायण। तो बोल रहे हैं, यहाँ बता रहे हैं कि तभी से मैं लज्जा संकोच छोड़कर भगवान के अत्यंत रहस्यमय और मंगलमय मधुर नामों और लीलाओं का कीर्तन और स्मरण करने लगा। स्पृहा और मद मत्सर मेरे हृदय से पहले ही निवृत्त हो चुके थे। अब मैं आनंद से काल की प्रतीक्षा करता हुआ पृथ्वी पर विचरने लगा। नामान्यनन्तस्य हतत्रपः पठन् गुह्यानि भद्राणि कृतानि च स्मरन् गां पर्यटं स्तुष्टमनागता स्पृहः कालं प्रतीक्षन् विमदो विमत्सरः। व्यास जी, इस प्रकार भगवान की कृपा से मेरा हृदय शुद्ध हो गया। भगवान का नाम लेने से, बार बार गाते रहने से क्या होगा? हृदय शुद्ध हो जाएगा। तो ये बता रहे हैं व्यास जी, इस प्रकार भगवान की कृपा से मेरा हृदय शुद्ध हो गया, आसक्ति मिट गई और मैं कृष्ण परायण हो गया। कुछ समय बाद जैसे एकाएक बिजली कौंध जाती है, वैसे ही अपने समय पर मेरी मृत्यु आ गई।
किसको, नारद जी के? नारद जी जो है पिछले जन्म की बता रहे हैं अच्छा कि अच्छा, उनको, ठीक है ना। ठीक है। हाँ, ठीक है। तो ना आराम से बैठना, आराम से बैठना, जैसे आपको बैठना बैठो, ठीक है। एवं कृष्ण मतेर्ब्रह्मन् सक्तः श्यामलात्मनः कालः प्रादुर्भूत काले तड़ित सौदामनि यथा। मुझे शुद्ध भगवत पार्षद शरीर प्राप्त होने का अवसर आने पर प्रारब्ध कर्म समाप्त हो जाने के कारण पांच भौतिक शरीर नष्ट हो गया। प्र प्रयुज्यमाने मयि तां शुद्धां भागवतीं तनुम् आरब्ध कर्म निर्वाणो नय न्यापतत् पांच भौतिकः, न्यापतत् पांच भौतिकः। कल्प के अंत में जिस समय भगवान नारायण एक कारणव यानी प्रलयकालीन समुद्र के जल में शयन करते हैं, उस समय उनके हृदय में शयन करने की इच्छा से इस सारी सृष्टि को समेटकर ब्रह्मा जी जब प्रवेश करने लगे, तब उनके श्वास के साथ मैं भी उनके हृदय में प्रवेश कर गया। भगवान ब्रह्मा के ये मानस पुत्र कहलाते हैं ना। हाँ, तो बता रहे हैं कि जब कल्प अंत हुआ, भगवान नारायण जो है, कल्प हुआ, प्रलय आ गई, भगवान नारायण के कारणों के जल में शयन करने लगे। प्रलय कालीन जो समुद्र होता है उसमें वो शयन कर रहे हैं भगवान। उस समय उनके हृदय में शयन करने की इच्छा से इस सारी सृष्टि को समेटकर ब्रह्मा जी जब उसमें प्रवेश करने लगे, तब उनके श्वास के साथ मैं भी उनके हृदय में प्रवेश कर गया। कल्पांत इदमादाय शयाने भस्तु शयाने भस्युद न्वतः जय शिशि आत्मा। शिशयीशोरनु प्राणम विविशेन्तरहम विभोः। एक सहस्र चतुर्युगी बीत जाने पर जब ब्रह्मा जगे, जब ब्रह्मा जी एक सहस्र चतुर्युग बीत जाने पर जब ब्रह्मा जी जगे और उन्होंने सृष्टि की करने की इच्छा की, तब उनकी इंद्रियों से मरीचि आदि ऋषियों के साथ मैं भी प्रकट हो गया। मरीचि आदि ऋषियों के साथ नारद जी का भी जो है प्रकटीकरण हुआ। सहस्र युग पर्यन्ते उत्थायेदं श्रीसृक्षतः मरीचि मिश्रा ऋषयः प्राणेभ्योऽहं च जज्ञिरे। तभी से मैं भगवान की कृपा से वैकुंठ आदि में और तीनों लोकों में बाहर और भीतर बिना रोक टोक विचरण किया करता हूं। मेरे जीवन का व्रत भगवत भजन अखंड रूप से चलता रहता है। अंतर्बहिश्च लोकां स्त्रीन् पर्येम्य स्कन्दितावृतः अनुग्रहान् महाविष्णोरविधात गतिः क्वचित्। नारायण नारायण। भगवान की दी हुई इस स्वर ब्रह्म से, भगवान की दी हुई इस स्वर ब्रह्म से जब मैं उनकी लीलाओं का गान करने लगता हूं, तब वे प्रभु जिनके चरण कमल समस्त तीर्थों के उद्गम स्थान है और जिनका यशोगान मुझे बहुत ही प्रिय लगता है, बुलाए हुए की भांति तुरंत मेरे हृदय में आकर दर्शन दे देते हैं। देवदत्तामिमां वीणां स्वरा ब्रह्म विभूषितां मूर्छयित्वा हरिकथां गायमानश्चराम्यहं प्रगायतः स्ववीर्याणि तीर्थपादः प्रियश्रवाः आहूत इव मे शीघ्रं दर्शनं याति चेतसि। जिन लोगों का चित्त मन निरंतर विषय भोगों की कामनाओं से आतुर हो रहा है, उनके लिए भगवान की लीलाओं का कीर्तन संसार सागर से पार जाने का जहाज है। यह मेरा अपना अनुभव है। एतद् ध्यातुरचित्तानां मात्रास्पर्शिक्षया मुहुः मुहुः भवसिन्धु प्लवो दृष्टो हरिचर्यानुवर्णनम्। काम और लोभ की चोट से बार बार घायल हुआ हृदय श्री कृष्ण सेवा से जैसी प्रत्यक्ष शांति का अनुभव करता है, यम नियम आदि योग मार्गों से वैसी शांति नहीं मिल सकती। यमादि भीर योग पथैः काम लोभ हतो मुहुः मुकुंद सेवया यद
द्वक्तथात्मधा न शाम्यति। व्यास जी, आप निष्पाप हैं। आपने मुझसे जो कुछ पूछा था वह सब अपने जन्म और साधना का रहस्य तथा आपकी आत्मतुष्टि का उपाय मैंने बतला दिया। सर्वं तदीदमाख्यातं यत् पृष्टोऽहं त्वया नघ जन्म कर्म रहस्यं मे भवतश्चात्म तोषणम। तो नारद जी जो हैं, इस प्रकार जब उन्होंने प्रश्न किया व्यास जी ने, तो उन्होंने इस प्रकार उसका उत्तर दिया। कहा कि भिक्षुभिर्वी प्रवी प्रवसिते विज्ञानादेष्टुभिर्मम वर्तमानो वयस्याद्ये तत एकदकारशम् एकात्मजा मे जननी योषिन्मूढ़ा च किङ्करी मय्यात्मजेनन्यगतौ चक्रे स्नेहानुबन्धनम् सा स्वतन्त्र शाश्वतन्त्रानकल्पासीद्योगक्षेमं ममेक्षति ईशस्य हि वशे लोको योषादारुमयि यथा अहं च तद् ब्रह्मकुले उषिवांस्तदपेक्षया दिग्देशकालाव्युत्पन्नो बालकः पञ्चहायनः एकदा निर्गतां गेहाद्युहन्तीं निशि गां पथि सर्पो दशत्पदा स्पृष्टः कृपणां कालचोदितः तदा तदहमीशस्य भक्तानां शमभीप्सतः अनुग्रहं मन्यमानः प्रातिष्ठं दिशमुत्तरां स्फीतान् जनपदांस्तत्र पुरग्रामव्रजाकरान् खेटखर्वटवाटिश्च वनान्युपवनानि च चित्रधातु विचित्रादिनिभभग्न भुजुद्रुमान् जलाशयान् शिवजलान्नालिनीः सुरसेविताः चित्रस्वनैः पत्रारथैर्विभ्रमदभ्रमारश्रियः नलवेणुशरस्तम्भा कुशाकी च खड्गवरम् एक एवाति यातोऽहं द्राक्षं विपिनं महत् घोरं प्रति भयाकारं व्यालोलुकशिवाजिरम् परिशान्तेन्द्रियात्माहं त्रुटपरितो बुभुक्षितः स्नात्वा पीत्वा हृदये नद्या उपस्पृष्टो गताश्रमः तस्मिन् निर्मनुजेरण्ये पिप्पलोपस्थ आस्थितः आत्मनात्मानमात्मस्थं यथा सुतमचिन्तयन् ध्यायतश्चरणां भोजं भावनिर्जितचेतसा औत्कण्ठ्याश्रुकलाक्षस्य हृदयासीन्मे शनैर्हरिः प्रेमातिभरनिर्भिन्ना पुलकाङ्गोति निवृतः आनन्दसम्प्लवे लीनो नापश्यमुभयं मुने रूपं भगवतो यक्तन्मनः कान्तं शुचापहम् अपश्यन् सहसोक्तस्थे वैकल्व्याद्युर्मना इव दिदृक्षुस्तदहं भूयः प्रणिधाय मनोहृदि वीक्षमाणोऽपि नापश्यम् अवितृप्ता इवातुरः एवं यतन्तं विजने मामाह गोचरो गिरां गम्भीरश्लक्षणया वाचा शुचः प्रशमयन्निव हन्तास्मिन् जन्मनि भावान् मां द्रष्टुमिहार्हति अविपक्वकषायाणां दुर्दशोऽहं कुयोगिनाम् सकृद् दर्शितं रूपं मे तत्कामाय ते नघ मत्कामः शनकैः साधु
सर्वान् मुञ्चति हृक्षयान् सत्सेवया दीर्घया ते जाता मयि दृढा मतिः हित्वा वद्यमिमं लोकं गन्तामज्जनतामसि मतिर्मयि निबद्धेयं न विपद्येत कर्हि चेत् प्रजा सर्गा निरोधेऽपि स्मृतिश्च मदनुग्रहात् एतावदुक्तवो परराम तन्महद् भूतं नभो लिङ्गमलिङ्गमीश्वरम् अहं च तस्मै महतां महीयसे शीर्ष्णावनामं विदधेऽनुकम्पितः नामान्यनन्तस्य हतत्रपः पठन् गुह्यानि भद्राणि कृतानि च स्मरन् गां पर्यटं स्तुष्टमनागतस्पृहः कालं प्रतीक्षन् विमिदो विमत्सरः एवं कृष्णमतेर्ब्रह्मन्न सक्तस्यामलात्मनः कालः प्रादुरभूत्काले तडित्सौदामनि यथा प्रयुज्यमाने मयि तां शुद्धां भागवतीं तनुम् आरब्धकर्म निर्वाणो न्यपतत् पाञ्चभौतिकः कल्पान्त इदमादाय शयाने भस्युदन्वतः शिशायीशोरनुप्राणं विविशयन्तरहं विभो सहस्रयुगपर्यन्ते उत्थायेदं शिश्रुक्षतः मरीचिमिश्रा ऋषयः प्राणेभ्योऽहं च जज्ञिरे अन्तर्बहिश्च लोकांस्त्रीन् पर्येम्य स्कन्दिता व्रतः अनुग्रहान् महाविष्णोरविधात गतिः क्वचित् देवदत्तामिमां वीणां स्वरब्रह्म विभूषितां मूर्छयित्वा हरिकथां गायमानश्चराम्यहम् प्रगायतः स्ववीर्याणि तीर्थपादप्रियश्रवाः आहूत इव मे शीघ्रं दर्शनं याति चेतसि एतद्ध्यातु रचिक्तानां मात्रा स्पर्शेक्षयामुहुः भव सिन्धुप्लवो दृष्टो हरिचर्यानुवर्णनं यमादिभिर्योगपथैः कामलोभहतो मुहुः मुकुन्द सेवयो यद्वक्तथात्मा दानशाम्यति सर्वं तदीदमाख्यातं यत्पृष्टोऽहं त्वयानघ जन्म कर्म रहस्यं मे भवतश्चात्मतोषणम्। तो ये सारी बात को जानने के बाद श्री सूत जी कहते हैं कि शौनकादि ऋषियों देवर्षि नारद ने व्यास जी से इस प्रकार कहकर जाने की अनुमति ली और वीणा बजाते हुए स्वच्छंद विचरण करने के लिए वे चल पड़े। नारायण नारायण, अहो ये देवर्षि नारद धन्य है, क्योंकि ये शांगपाणी भगवान की कीर्ति को अपनी वीणा पर गा गा कर स्वयं तो आनंदमग्न होते ही हैं, साथ साथ स्त्रीतापतप्त जगत को भी आनंदित करते रहते हैं। एवं संभाष्य भगवान नारदो वासवी सुतम् आमन्त्र्य वीणां रणयन् ययौ यादृच्छिको मुनिः। अहो देवर्षिर्धन्योऽयं यत्कीर्तिं शाङ्गधन्वनः गायन्माद्यन्निदं तन्त्र्या रमयत्यातुरं जगत्। हरि ओम्। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे व्यास नारद संवादे षष्ठोऽध्यायः। इस अध्याय और पिछले अध्याय में हमको व्यास जी के मन के बात कि उनको पूर्ण संतुष्टि क्यों नहीं मिली वो पता चला। भगवान श्री कृष्ण भगवान की भजन की महिमा पता चली। हमें यह पता चला कि नारद जी पिछले जन्म में किस प्रकार उनका जीवन बीता, किस प्रकार उनको भगवान में भक्ति रमाने की प्रेरणा मिली, उनको क्यों अपने पिछले कल्प के जन्म की कथा याद रही, किस प्रकार वो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में जन्म लिए।
ये सब का ज्ञान होते होते यह भी हमें पता चला कि भगवान की भक्ति बहुत आवश्यक है और उससे हमें क्या लाभ प्राप्त हो सकता है। और ये भी पता चला कि नारद ऋषि की महत्ता क्या है हमारे शास्त्रों में और हमारे सनातन विचार में। एक तो वो मानस पुत्र हैं और अनेकानेक ग्रंथों की रचना में उनका इतना महान योगदान है। अत्यंत ज्ञानी हैं, बहुत सीरियस हैं वो। भगवान नारायण को याद करते हैं पर बहुत सीरियस हैं। तो हमें उनसे बहुत कुछ सीखने प्रेरणा लेने जैसा है। और उस प्रकार की प्रेरणा हम सबको मिले, इसी आशा के साथ आज विराम लेते हैं। हरि ओम। ओम नमः शिवाय। तो भगवान विष्णु की आराधना करने हेतु एक प्रसंग याद आया, जो कि ध्रुव की कथा में आता है। जो भगवान की भक्ति करने हेतु जो बैठते हैं तो देवताओं को चिंता होती है कि किस कारण से कर रहे हैं, और वो भगवान विष्णु के पास जाके प्रश्न करते हैं कि तपस्या ध्रुव कर रहे हैं और उससे वो भयभीत हैं। फिर भगवान आगे उनको बताते हैं कि ध्रुव का क्या उद्देश्य है। फिर ध्रुव को दर्शन देते हैं और ध्रुव जी फिर उनकी आराधना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो इससे संबंधित विष्णु पुराण के 12वें अध्याय प्रथम अंश में जो वर्णन है उसको हम पढ़ते हैं। श्री पराशर उवाच तां प्रलापवतीमेवं बाष्पाकुलविलोचनां समाहितमना विष्णौ पश्यन्नपि न दृष्टवान् वत्सवत्सासु घोराणि रक्षांसेतानि भीषणे वने अभ्युद्यत शस्त्राणि समायान्त्यपगम्यताम् इत्युक्त्वा प्रिययौ साध रक्षांस्या वीर्बभूस्ततः अभ्युद्यतोग्रशस्त्राणि ज्वालामालाकुलैर्मुखैः ततो नादानतीव्रोग्रान् राजपुत्रस्य ते पुरः मुमुचुर्दीप्तशस्त्राणि भ्रामयन्तो निशाचरा शिवाश शतशो नेदु स ज्वालाकावलैर्मुखैः त्रासाय तस्य बालस्य योगयुक्तस्य सर्वदा हन्यता हन्यतामेषा छिद्यतां छिद्यतामयं भक्ष्यतां चायं मृत्युच्युस्ते निशाचरा ततो नानाविधानादां सिंहरोष्ट्रमकराननाः त्रासाय राजपुत्रस्य नेदस्तु रजनीचराः रक्षांसि तानि ते नारा शिवास्तान्यायुधानि च गोविन्दासक्तचित्तस्य ययुर्नेन्द्रियगोचरम् एकाग्रचेता सततं विष्णुमेवात्म संश्रयं दृष्ट्वान् पृथ्वीनाथ पुत्रो नान्यं कथञ्चन तथा सर्वासु मायासु विलीनासु पुनः सुरा संक्षोभं परमं जग्मुस्तत्परा भवसंगिताः ते समेत्य जगद्योनिमिनादिनिग्धनं हरिं शरण्यं शरणं यातास्तपसा तस्य तापिताः देवा ऊचुः देवदेव जगन्नाथ परेशा पुरुषोत्तमा ध्रुवस्य तपसा तप्तास्त्वां वयं शरणं गताः दिने दिने कलालेशैः शशाङ्कः पूर्यते यथा तथायं तपसा देव प्रयात् युद्धमहर्निशम् औक्तानपादितपसा वयमित्थं जनार्दन भीतास्त्वां शरणं यातास्तपःसस्तं निवर्तय न विद्मः किं स शक्रत्वं सूर्यत्वं किमभीप्सति विक्तपाम्बुपसोमानां साभिलाषः पदेषु किं तदस्माकं प्रसीदेश हृदयाक्षल्यमुद्धर उक्तानपादतनयं तपसः सन्निवर्तय।
श्रीभगवानुवाच नेन्द्रत्वं न च सूर्यत्वं नैवाम्बूपधने शतां प्रार्थयत्येष यं कामं तं करोम्यखिलं सुरा यात देवा यथा कामं स्वस्थानं विगतज्वराः निवर्तयाम्यहं बालं तपस्यासक्तमानसं श्रीपराशर उवाच इत्युक्ता देवदेवेन प्रणम्य त्रिदशास्ततः प्रययुः स्वानिधिष्णानि शक्ताक्रातु पुरोगमाः भगवानपि सर्वात्मा तन्मयत्वेन तोषितः गत्वा ध्रुवमुवाचेदं चतुर्भुजा वापुर्हरिः श्रीभगवानुवाच औक्तानपादे भद्रं ते तपसा परितोषिता वरदोऽहमानु प्राप्तो वरं वराय सुव्रता बाह्यार्थ निरपेक्षं ते मयि चित्तं यदाहितं तुष्टोऽहं भवतस्तेन तदवृणी स्वरम परम। भगवान बोलते कि तो अपनी इच्छा सुना श्रेष्ठ वर मांग। श्री पराशर उवाच श्रुत्वेथं गदितं तस्य देवदेवस्य बालका उन्मीति उन्मीलिताक्षो दादृशे ध्यान दृष्टम हरिम पुरः। देवादिदेव भगवान के ऐसे वचन सुनकर बालक ध्रुव ने आंखें खोली और अपनी ध्यान अवस्था में देखे हुए भगवान हरि को साक्षात अपने सम्मुख खड़े देखा। शंख चक्र गदा शांग वरासीधर मुच्यतम किरीटिनं समालोक्य जगाम शिरसा महे रोमांचितांग सहसा साध्वसं परमं गतः स्तवाय देवदेवस्य स चक्रे मानसं ध्रुवा किं वदामि सुतावस्य केनोक्तेनास्य संस्तुतिः इत्याकुलमतिर्देवं तमेव शरणं ययौ किं वदामि स्तुतावस्य केनोक्तानस्य संस्तुति इत्याकुलमतिर्देवं तमेव शरणं ययौ। इनकी स्तुति के लिए मैं क्या कहूँ, क्या कहने से इनका स्तवन हो सकता है, यह न जानने के कारण वह चित्त में व्याकुल हो गए ध्रुव। और फिर ध्रुव कहते हैं कि भगवन्यदीमितोषम तपसा परमं गतः स्तोतुम तदमिच्छामि वरमेनम प्रयक्ष में। आप यदि मेरी तपस्या से संतुष्ट हैं तो मैं आपकी स्तुति करना चाहता हूं, आप मुझे यही वर दीजिए जिससे कि मैं स्तुति कर सकूं। भगवन्यदीमितोषम तपसा परमं गतः स्तोतुम तदमिच्छामि वरमेनम प्रयक्ष में। भगवान दर्शन दे दिए तो क्या मांगू भगवान से, ये उनको जो है नहीं समझ में आया। बोलते हैं मैं आपकी स्तुति कैसे करूं, आप मुझे बस यही बताइए। ब्रह्माद्यस्य ब्रह्माद्यर्यस्य वेद गैर्ज्ञायते यस्य नो गतिः तं त्वां कथमहं देव स्तोतुं शक्नोमि बालकः त्वद्भक्तिप्रवणं ह्यो तत्परमेश्वर मे मनः स्तोतुं प्रवृत्तं त्वत्पादौ तत्र प्रज्ञां प्रयक्ष मे। श्री पराशर उवाच शंख प्रात्नेन गोविंदस्तं स्पर्शं कृतांजलिम् उक्तानपादतनयं द्विजवर्य जगत्पतिः अथ प्रसन्नवदनः स चणान नृपनन्दनः तुष्टाव प्रणतो भूत्वा भूतधातारमुच्चितं। ध्रुव उवाच। ध्रुव बोलते हैं आगे, भूमिरापो नलो वायु खं मनो बुद्धिरेव च भूतादिरादि प्रकृतिर्यस्य रूपं नतोऽस्मि तमां। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार और मूल प्रकृति वे सब जिनके रूप हैं, मैं उन भगवान को नमस्कार करता हूँ। भूमिरापो नलो वायु खं मनो बुद्धिरेव च भूतादिरादि प्रकृतिर्यस्य रूपं नतोऽस्मि तम्। शुद्ध सूक्ष्मोऽखिल व्यापी प्रधानात् परतः पुमान् यस्य रूपं नमस्तस्मै पुरुषाय गुणाशिने भूरादीनां समस्तानां गन्धादीनां च शाश्वतः बुद्धयादीनां प्रधानस्य पुरुषस्य च यः परः तं ब्रह्मभूतमात्मानं शेष जगतः पतिं प्रपद्ये शरणं शुद्धं त्वद्रूपं परमेश्वर बृहत्वाद ब्रह्मणा त्वाच यद्रूपं ब्रह्म संज्ञितं तस्मै नमस्ते सर्वात्मन् योगे चिन्त्यात्य विकारिणे सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद सर्वव्यापी भुवः स्पर्शादत्यतिष्ठाद्यशाङ्गुलम्।
यद्भूतं यच्च वै भव्यं पुरुषोत्तम तद्भाव भवान् यद्भूतं यच्च वै भव्यं पुरुषोत्तम तद्भवान् त्वक्तो विराट स्वराट सम्राट त्वक्तश्चाप्यधिपुरुषः अत्यरिच्यत यशोधश्च तिर्यगूर्ध्वं च वै भुवः त्वक्तो विश्वमिदं जातं त्वक्तो भूता भविष्यति त्वद्रूपधारिणश्चान्तर्भूतं सर्वमिदं जगत् त्वक्तो यज्ञ सर्वहुतः पृषदाजं पशुर्द्विधा त्वक्तार्चोधा सामानि त्वक्तच्छन्दांसि जज्ञिरे त्वक्तो यञ्जुष्य जायन्ता त्वक्तो श्वाश्चैकतो दतः गावस्त्वक्ता समुद्भूतास्त्वक्तो जा अवयो मृगाः त्वन्मुखाद ब्रह्माणास्त्वक्तो बाहु छत्रमजायत वैश्यास्तवोरुजा शूद्रास्तव पदभ्यां समुद्गताः अक्षणो सूर्यो नलः प्राणा चन्द्रमा मनस्तव प्राणोऽन्तः सुशिराज्जातो मुखादाग्निरजायत नाभितो गगनं द्योश्च शिरसा समवर्तत दिशा श्रोत्रातिक्षते पदभ्यां त्वक्ता सर्वमभूदिदम् न्याग्रोधासु महानल्पे यथा बीजे व्यवस्थितः संयमे विश्वमखिलं बीजभूते तथा त्वयि बीजादङ्कुरसम्भूतो नयग्रोधस्तु समुत्थितः विस्तारं च यथा याति तक्ता सृष्टौ तथा जगत् यथा हि कदली नान्या तत्कृप त्वक्पत्रादपि दृश्यते एवं विश्वस्य नान्यस्त्वं त्वत्स्थायीश्वर दृश्यते ह्यरादिनी सन्धिनी संवित्त्वैका सर्वसंस्थितौ ह्यरादिनी सन्धिनी संवित्त्ययैका सर्वसंस्थितौ ह्लादतापकरी मिश्रा त्वयि नो गुणवर्जिते पृथग्भूतैकभूताय भूतभूताय ते नमः प्रभूतभूतभूताय तुभ्यं भूतात्मने नमः व्यक्तं प्रधानपुरुषौ विराट सम्राट स्वराट तथा विभाव्ये विभाव्यतेऽन्तः कर्णे पुरुषे स्वक्षयो भवान् सर्वस्मिन् सर्वभूतस्त्वं सर्वस्वरूपधृक् सर्वं त्वक्तस्ततश्च त्वं नमः सर्वात्मने स्तुते सर्वात्मकोऽसि सर्वेशा सर्वभूता स्थितो यथा कथयामि तथा किं ते सर्वं वेत्सि हृदि स्थितं सर्वात्मन् सर्वभूतेश सर्वसत्त्वा समुद्भवम् सर्वसत्त्वा समुद्भवा सर्वभूतो भवान् वेत्ति सर्वसत्त्वमनोरथम् सर्वभूतो भवान् वेत्ति सर्वसत्त्वमनोरथम् यो मे मनोरथो नाथ सफल स त्वया कृता तपश्चातप्तं सफलं यदृष्टोऽसि जगत्पते भगवानुवाच श्रीभगवानुवाच तपसस्तत्फलं प्राप्तं यदृष्टोऽहं त्वया ध्रुवा मद्दर्शनं हि विफलं राजपुत्र न जायते वरं वरय तस्मात् त्वं यथा भीमा तत्मात्मनः सर्वं सम्पद्यते पुंसां मयि दृष्टिपथं गते। बोलते हैं कि ध्रुव तुमको मेरा साक्षात दर्शन प्राप्त हुआ, इससे अवश्य तेरी तपस्या तो सफल हो गई, परंतु हे राजकुमार मेरा दर्शन भी तो कभी निष्फल नहीं होता, इसलिए तुझको जिस वर की इच्छा हो हम मांग ले, मेरा दर्शन हो जाने पर पुरुष को सभी कुछ प्राप्त हो जाता है। भगवान की पूजा करते हैं, भगवान दर्शन देते हैं, भगवान ऐसा कहते हैं। इस पे ध्रुव क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं भगवन् भूता भवेश्य सर्वस्यास्ते भवान् हृदि किमज्ञातं तव ब्रह्मन् मनसा यन्मयेक्षितं तथापि तुभ्यं देवेश कथयिष्यामि यन्मया प्रार्थयते दुर्विनीतेन हृदयेनाति दुर्लभं किं वा सर्वजगत्सृष्टः स्रष्टः किं वा सर्वजगत्सृष्टः प्रसन्ने त्वयि दुर्लभं त्वत्प्रसादफलं भुङ्क्ते त्रैलोक्यं मघवानपि
नैतद्राजासनं योग्यं जातस्य ममोदरात् इति गर्वादवो चन्मां सपत्नी मातुरुच्चकैः आधारभूतं जगतः सर्वेषामुत्तमोत्तमं प्रार्थयामि प्रभो स्थानं त्वत्प्रसादादतो व्ययम्। फिर वो अपना दुख बताते हैं और बताते हैं कि वो क्या किस चीज़ के अभिलाषी हैं। पर भगवान तो दयावान है। वो अपने उसके ध्रुव के पूर्व जन्म की भी बात बताते हैं कि उन्होंने किस प्रकार पूर्व जन्म में भी उन्हें संतुष्ट किया था। श्री भगवान वाच यक्त्वया प्रार्थ्यते स्थानमेतत् प्राप्स्यति वै भवान् त्वयाहं तोषिता पूर्वमन्यजन्मनि बालक त्वमासि ब्राह्मणा पूर्वमय्येका ग्रमतिः सदा माता पित्रोश्च शुश्रूषुर्निजधर्मानुपालकः कालेन गच्छता मित्रं राजपुत्रस्तवाभवत् यौवनेऽखिलो भोगाढ्यो दर्शनीयो ज्वलाकृतिः तत्सङ्गाक्तस्य तामृद्धेमवलोक्याति दुर्लभां भवेयं राजपुत्रोऽहम् इति वाञ्छा त्वया कृता ततो यथाभिलषिता प्राप्ता ते राजपुत्रता उत्तानपादस्याग्रहे जातोऽसि ध्रुव दुर्लभे अन्येषां दुर्लभं स्थानं कुले स्वायम्भुवस्य यत् तस्यैतत्परं बाला येनाहं परितोषिता मामाराध्य नरो मुक्तिमवाप्नोत्य विलम्बितामय्यर्पितमना बाला किम स्वर्गादिकं पदम् त्रैलोक्यादधिके स्थाने सर्वताराग्रहाश्रय भविष्यति न सन्देहो मत्प्रसादात् भवान् ध्रुवः सूर्यो सोमा तथा भौमत् सोमपुत्राद् बृहस्पते सीतार्कतनयादीनां सर्वक्षाणां सर्वरक्षाणां तथा ध्रुव सप्तर्षीणां शेषाणां ये च वैमानिकाः सुरा सर्वेषामुपरि स्थानं तव दत्तं मया ध्रुव केचिदुर्युगं यावत् केचिन्मन्वन्तरं सुराः तिष्ठन्ति भवतो दत्ता मया वै कल्पसंस्थितिः सुनीतिरपि ते माता तुदा सन्नातेर्निर्मला विमाने तारका भूत्वा तावत् कालं निवत्स्यति ये च त्वां मानवा प्रातः सायं च सुसमाहिता कीर्तयिष्यन्ति तेषां च महत्पुण्यं भविष्यति। तो उनको जो है बोलते हैं कि देवताओं में से ऐसा देवताओं में से कोई तो केवल 4 युग तक और कोई एक मनवंतर तक ही रहते हैं, किंतु तुझे मैं कल तक के लिए स्थित कर देता हूं। इस प्रकार जो है ध्रुव अपनी तपस्या में सफल होते हैं। और कहा जाता है कि जो व्यक्ति ध्रुव के दिव्य लोक प्राप्ति के प्रसंग का कीर्तन करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। विष्णु पुराण के प्रथम अंश के 12 अध्याय में यह वर्णन आता है। हरिओम। तो हमने नारद जी के पूर्व जन्म के बाल्यकाल और किस प्रकार उनको भगवान की भक्ति प्राप्त हुई, किस प्रकार वो नारद बने, और उसी से कुछ मिलता जुलता जो है ध्रुव की कथा का स्मरण आए तो उनके द्वारा भगवान की पूजा को करने उस उस कथा को याद करने की इच्छा हुई तो उसे भी हमने याद किया। हरि ओम। ओम नमः शिवाय। हम्म। तो सूत जी कहते हैं कि सभी शास्त्रों का अवलोकन करके तथा पुनः पुनः विचार करके यह एक ही निष्कर्ष निकलता है कि मनुष्य को सदैव भगवान नारायण का ध्यान करना चाहिए। आलोक आलोक्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः इदमेकं सुनिष्पन्नं ध्येयो नारायणः सदा। आलोक्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः इदमेकं सुनिष्पन्नं ध्येयो नारायणः सदा। जो व्यक्ति एकनिष्ठ होकर नित्य उस नारायण का ध्यान करता है उसके लिए नाना प्रकार के दान, विभिन्न तीर्थों का परिभ्रमण, तपस्या और यज्ञों का संपादन करने से क्या प्रयोजन। अर्थात श्रीमन नारायण का ध्यान सर्वोत्कृष्ट है
66,000 तीर्थ भगवान नारायण के प्रणाम की 16वीं कला की भी बराबरी नहीं कर सकते। समस्त प्रायश्चित और जितने भी तप कर्म हैं उन सभी में भगवान कृष्ण का स्मरण ही सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा समझना चाहिए। जिस पुरुष की अनुरक्ति सदैव पाप कर्म में रहती है उसके लिए एकमात्र श्रेष्ठतम प्रायश्चित भगवान हरि का स्मरण है। जो प्राणी एक मुहूर्त भर भी निरालस्य बिना आलस्य होकर नारायण का ध्यान कर लेता है वह स्वर्ग प्राप्त करता है। फिर नारायण में अनन्य परायण भक्त के विषय में क्या कहा जाए। मुहूर्तमपि यो ध्यायेन्नारायणमतन्द्रितः सोऽपि स्वर्गतिमाप्नोति किं पुनस्तत्परायणः। मुहूर्तमपि यो ध्यायेन्नारायणमतन्द्रितः सोऽपि स्वर्गतिमाप्नोति किं पुनस्तत्परायणः। जो मनुष्य योग परायण है अथवा योगनिष्ठ है उसकी चित्त वृत्ति जागते, स्वप्न देखते तथा सुषुप्तावस्था में भगवान अच्युत भगवान विष्णु के ही आश्रित होती है। उठते गिरते रोटते बैठते खाते जागते भगवान गोविंद माधव विष्णु का स्मरण करना चाहिए। अपने अपने कर्म में संलग्न रहते हुए अपने अपने कर्मों को करते हुए भगवान जनार्दन हरि में ही चित्त भगवान जनार्दन हरि में ही अपने चित्त मन को अनुरक्त रखना चाहिए, ऐसा शास्त्र का कथन है। अन्य बहुत सी बातों को कहने से क्या लाभ। स्वे स्वे कर्मण्याभिरतः कुर्या चित्तम जनार्दने एषा शास्त्रानुसारोक्ति किमन्यैर्बहु भाषितैः। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः कुर्याच्चित्तं जनार्दने एषा शास्त्रानुसारोक्तिः किमन्यैर्बहु भाषितैः। ध्यान ही परम धर्म है। ध्यान ही परम धर्म है। ध्यान ही परम सत्य है। ध्यान ही परम शुद्धि है। अतः मनुष्य को भगवत ध्यान परायण होना चाहिए। भगवान को ध्यान लगा के याद करना चाहिए। विष्णु के ध्यान से बढ़कर और कोई ध्यान नहीं है। उपवास से बढ़कर अन्य कोई तपस्या नहीं है। अतः भगवान वासुदेव भगवान कृष्ण भगवान विष्णु के चिंतन को ही अपना प्रधान कर्म मानना चाहिए। इस लोक और परलोक में प्राण के लिए जो कुछ दुर्लभ है, इस लोक और परलोक में प्राणी के लिए जो कुछ दुर्लभ है, कठिन है, जो अपने मन से भी सोचा नहीं जा सकता, वह सब बिना मांगे ही ध्यान मात्र करने से मधुसूदन प्रदान कर देते हैं। यज्ञ आदि उत्तम कर्म करते समय प्रमादवश सस्खलन से जो न्यूनता होती है, यज्ञ आदि उत्तम कर्म जब करते हैं उसमें प्रमाद आ जाए और सस्खलन से जो न्यूनता कमी हो जाती है वह विष्णु के स्मरण मात्र से भगवान विष्णु को याद कर लेने से संपूर्णता में परिवर्तित हो जाती है। पवित्रम पवित्रम वा सर्वावस्थाम गतोपि वा यस्मरेत पुंडरीकाक्षं स भायाभ्यंतरा श्रुति शुचि। ऐसा श्रुति वचन है कि प्रमादात कुर्वताम कर्म प्रच्यवेताध्वरेषु यत् स्मरणादेव तद्विष्णोः संपूर्णम स्यादिति श्रुति। यज्ञ आदि उत्तम कर्म करते समय प्रमादवश स्खलन से जो न्यूनता होती है वह विष्णु के स्मरण मात्र से संपूर्णता में परिवर्तित हो जाती है। प्रमादात कुर्वताम कर्म प्रच्यवेताध्वरेषु यत् स्मरणादेव तद्विष्णो संपूर्णम स्यादिति श्रुति। पाप कर्म करने वालों की शुद्धि का ध्यान के समान अन्य कोई साधन नहीं है। यह ध्यान पुनर्जन्म देने वाले कारणों को भस्म करने वाली योग अग्नि है, योगाग्नि है। यह ध्यान पुनर्जन्म देने वाले कारण, जिन कारणों से बार बार जन्म होता है, उसको भस्म करने वाला योगाग्नि है। भगवान का ध्यान करना। समाधि से संपन्न योगी, ध्यान योग से संपन्न योगी, समाधि से संपन्न योगी योगाग्नि से तत्काल अपने समस्त कर्मों को नष्ट करके इसी जन्म में मुक्ति प्राप्त कर लेता है। वायु के सहयोग से ऊंचे उठने वाले ज्वाला से युक्त अग्नि जैसे अपने आश्रय कक्ष को जलाकर भस्म कर देती है, वैसे योगी ध्यान योगी के चित्त में
स्थित श्री विष्णु योगी के समस्त पापों को भस्म कर देते हैं। जैसे अग्नि के संयोग से सोना मल रहित हो जाता है, वैसे ही मनुष्यों का मल भगवान वासुदेव श्री कृष्ण विष्णु की सानिध्य से विनष्ट हो जाता है। हजारों बार गंगा स्नान तथा करोड़ों बार पुष्कर नामक तीर्थ में स्नान करने से जो पाप नष्ट होता है, वह हरि का मात्र स्मरण करने से नष्ट हो जाता है। हजारों प्राणायाम करने से जो पाप नष्ट होता है, वही पाप क्षण मात्र भगवान हरि का ध्यान करने से निश्चित ही नष्ट हो जाता है। जिस मनुष्य के हृदय में भगवान केशव विराजमान है, उसके मानस पर उन दुष्ट उक्तियों तथा पाखंड का प्रभाव नहीं पड़ता, जो कली के प्रभाव से प्रवृत्त हैं। जिस समय हरि का स्मरण किया जाता है, वही तिथि, वही दिन, वही रात्रि, वही योग, वही चंद्रबल और वही लग्न सर्वश्रेष्ठ है। जिस समय हरि का स्मरण किया जाता है, वही तिथि, वही दिन, वही रात्रि, वही योग, वही चंद्रबल, वही लग्न सर्वश्रेष्ठ है। जिस मुहूर्त या क्षण में वासुदेव का चिंतन नहीं होता, वह मुहूर्त या क्षण हानि का समय है, वह अत्यंत व्यर्थ है। वह किसी भी प्रकार के लाभ से रहित होने के कारण मूर्खता एवं मूर्खता, गूंगेपन के समय है। जिसके हृदय में भगवान गोविंद विद्यमान है, उसके लिए कलयुग भी सतयुग ही है। इसके विपरीत जिसके हृदय में अच्युत भगवान गोविंद का वास नहीं है, उसके लिए तो सतयुग भी कलयुग ही है। जिसका चित्त आगे और पीछे चलते तथा बैठते सदैव भगवान गोविंद में रमा हुआ है, वह व्यक्ति सदा ही कृत कृत्य है। कलौ कृतयुगम तस्य कलिस्तस्य कृते युगे हृदये यस्य गोविंदो यस्य चेतासि नाच्युतः यस्याग्रतस्तथा पृष्ठे गच्छतास्तिष्ठतोऽपि वा गोविंदे नियतं चेता कृतकृत्या सदैव सा। कलौ कृतयुगं तस्य कालिस्तस्य कृते युगे हृदये यस्य गोविन्दो यस्य चेतसि नाच्युतः यस्याग्रतस्तथा पृष्ठे गच्छतस्थेस्ततोऽपि वा गोविन्दे नियतं चेतः कृतकृत्यः सदैव सः। हे मैत्रेय, जप, होम और पूजा आदि के द्वारा जिसका मन वासुदेव श्री कृष्ण की आराधना में अनुरक्त है, उसके लिए इंद्र आदि का पद विघ्न के समान है। जिन्होंने श्री केशव के चरण में अपने मन को अर्पित कर दिया है, वह गृहस्थाश्रम का परित्याग बिना किए ही, कठिन तपश्चर्या बिना किए ही पौरुषी पुरुषोत्तम पर ब्रह्म की शक्ति माया के जाल को काट डालते हैं। गोविंद दामोदर का हृदय में वास रहने पर मनुष्य क्रोधियों के प्रति क्षमा, मूर्खों के प्रति दया और धर्म में संलग्न प्राणियों के प्रति प्रसन्नता प्रकट करते हैं। कितनी अच्छी बात है। गोविंद दामोदर का हृदय में वास रहने पर मनुष्य क्रोधियों के प्रति क्षमा, जो क्रोधी लोग हैं उनके ऊपर क्षमा भाव आता है, मूर्खों के प्रति दया भाव आता है, और धर्म में जो संलग्न है उनके प्रति प्रसन्नता का भाव आता है। क्षमा कुर्वन्ति क्रुद्धेषु दयां मूर्खेषु मानवाः मुदम च धर्मशीलेषु गोविंदे हृदय स्थित। स्नान दान आदि कर्मों में तथा विशेष रूप से सभी प्रकार के दुष्कर्मों का प्रायश्चित करते समय भगवान नारायण का ध्यान करना चाहिए। जिनके हृदय में नील कमल के समान सुंदर श्यामवर्ण भगवान हरि विराजमान रहते हैं, उन्हीं को वास्तविक लाभ और जय प्राप्त होते हैं। उनका पराभव कैसे हो सकता है? लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराभवः येषामिन्दिवृश्यामो हृदयस्थो जनार्दनः लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराभवः येषामिन्दिवरश्यामो हृदयस्थो जनार्दनः लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराभवः येषामिन्दिवरश्यामो हृदयस्थो जनार्दनः। हरि में समर्पित चित्त वाले कीड़े मकोड़े, पक्षी आदि जीव जंतुओं की भी ऊर्ध्व उत्तम गति होती है, फिर ज्ञान संपन्न मनुष्यों की गति के विषय में कहना ही क्या। कीट पक्षी गणानां च हरौ संन्यस्तचेतसाम् ऊर्ध्वां ह्येव गतिश्चास्ति किं पुनर्ज्ञानिनां नृणाम्
भगवान वासुदेव की वृक्ष की छाया ना तो अधिक शीतल होती है और ना अधिक तापकारक होती है। नरक के द्वार का शमन करने वाली, नरक में जाने से रोकने वाली इस छाया का सेवन क्यों नहीं किया जाए। वासुदेव ऋतक्षाया नातिशीतातितापदा नरक द्वार शमनी सा किमर्थम न सेव्यते। हे मित्र, भगवान मधुसूदन को अपने हृदय में अहरनिष्ठ अहरनिश प्रतिष्ठित रखने वाले प्राणी का विनाश करने में ना तो महाक्रोधी दुर्वासा का शाप समर्थ है और ना तो देवराज इंद्र का शासन ही समर्थ है। न च दुर्वाससः शापो राज्यं चापि सचीपते हंतुम समर्थम ही सखे हृतकृते मधुसूदने। बोलते हुए, रूकते हुए अथवा इच्छानुसार अन्य कार्य करते हुए भी यदि भगवत विषयक चिंतन निरंतर बना रहे तो धारणा ध्येय पर चित्त का स्थिरता को सिद्ध हुआ मानना चाहिए। वदतस्तिष्ठस्तोऽन्यद्वा स्वेच्छया कर्म कुर्वतः नापयाति यदा चिंता सिद्धामन्येत धारणाम। सूर्यमंडल के मध्य विराजमान रहने वाले सूर्यमंडल के मध्य में विराजमान रहने वाले कमलासन पर सुशोभित केयूर, बाह के मूल में पहना जाने वाला आभूषण, इसे अंगद, विजावट, बाजूबंद आदि भी कहते हैं, वह केयूर मकराकृत कुंडल और मुकुट से अलंकृत दिव्य हार से युक्त मनोहारिणी सुंदर स्वर्णिम आभा से युक्त शरीर वाले शंख चक्रधारी भगवान का सदैव ध्यान करना चाहिए। सूर्यमंडल के मध्य में स्थित विराजमान रहने वाले कमल आसन पर सुशोभित केयूर, मकर आकृत कुंडल और मुकुट से अलंकृत दिव्य हार से युक्त मनोहारिणी सुंदर स्वर्णिम आभा से युक्त शरीर वाले शंख चक्रधारी भगवान विष्णु का सदैव ध्यान करना चाहिए। ध्येय सदा सवितृमण्डला मध्यवतीं नारायण सरसिजासन संनिविष्टः केयूरवान् मकरकुण्डलवान् किरीटी हारी हिरण्मय वपुर्धृत शंखचक्रः। इस संसार में भगवान के ध्यान के समान अन्य कोई पवित्र कार्य नहीं है। श्री विष्णु के ध्यान में ही सदा निरत रहने वाला मनुष्य चांडाल का भी अन्न खाते हुए इस संसार के पाप से संलिप्त नहीं होता, क्योंकि ऐसा मनुष्य अपने स्वत्व को भगवान में लीन कर देने से भगवन्मय हो जाता है। अतएव उसकी भेद दृष्टि पूरी तरह निर्मूल हो जाती है। प्राणी का चित्त सदा सांसारिक विषय वासनाओं के द्वारा भोग में जिस प्रकार अनुरक्त रहता है, यदि उसी प्रकार नारायण में भी अनुरक्त हो तो इस संसार के बंधन से क्यों नहीं विमुक्त हो सकता। सदा चित्तम समासक्तम जंतोर्विषय गोचरे यदि नारायणे प्येवं को न मुच्चेत बंधना। सूत जी ने फिर कहा कि हे शौनक, सर्वदा जिसके चित्त में भगवान विष्णु की भक्ति विद्यमान रहती है वह प्रति क्षण श्री विष्णु को ही नमन करता रहता है। इस स्थिति से वह हरि कृपा से अपने को पाप के समुद्र से तार लेता है। नारायण नारायण वही ज्ञान है जिस ज्ञान का विषय गोविंद हो, वही कथा है जिस कथा में केशव की लीला हो, वही कर्म है जो प्रभु के निमित्त किया जाए। अन्य बहुत सी बातों को कहने से क्या लाभ। जो जिह्वा हरि की स्तुति करती है वही जिह्वा है, जो चित्त श्री हरि को समर्पित है वही चित्त है, तथा भगवान की पूजा करने में जो हाथ लगे हुए हैं वे ही वास्तविक हाथ हैं। तज्ज्ञानम यत्र गोविंदः सा कथा यत्र केशवः तत्कर्म यत्तदर्थाय किमन्यैर्बहुभाषितैः सा जिह्वा या हरिं स्तौति तच्चित्तं यत्तदर्पितं तावेव केवलौ श्लाघ्यौ यौ तत्पूजा करौ करौ। मस्तक का फल है भगवान को नतमस्तक होकर प्रणाम करना, हाथ का फल है भगवान की पूजा करना, मन का फल है उनके गुण और कर्म का चिंतन करना, तथा वाणी का फल है गोविंद के गुणों का कीर्तन करना। प्रणामी शस्य शिरा फलम विदुस्तदर्चनम पाणी फलम दिवौकसः मनः फलम तद्गुण कर्म चिंतनम वचस्तु गोविंद गुणास्तुति फलम।
मनुष्य के पाप कर्म की जो राशि सुमेरु और मंदराचल के समान विशाल हो गई हो, वह संपूर्ण पाप राशि भी भगवान केशव का स्मरण मात्र करने से ही विनष्ट हो जाती है। मेरु मंदर मात्रोपि राशि पापस्य कर्मणः केशव स्मरणादेव तस्य सर्वं विनश्यति। श्री विष्णु परायण भक्त अनासक्त भाव से यदि अपने सभी कर्मों को श्री विष्णु के चरणों में समर्पित करता है तो उसके कर्म साधु हो या असाधु बंधन कारक नहीं होते। अपने कर्मों को हमें भगवान श्री विष्णु की भक्ति करते हुए उनको समर्पित कर देना चाहिए। यह भाव है, यही हमने शुरू में भी जाना नारद जी की बातों में, वही उसके बाद में भी जाना, वही अभी भी जान रहे हैं कि सारे कर्मों को भगवान को याद करते हुए सब हमेशा उन्हीं में जो है अपने कर्मों को समर्पित कर देना चाहिए। श्री विष्णु परायण भक्त अनासक्त भाव से, बिना आसक्ति के भाव से यदि अपने सभी कर्मों को श्री विष्णु के चरणों में समर्पित करता है तो उसके कर्म साधु हो या असाधु बंधन कारक नहीं होते, वो बंधन से छूट जाता है। हे प्रभु, सुर असुर मनुष्य तिर्यक स्थावर आदि भेदों में विभक्त तृण से लेकर ब्रह्म पर्यंत समस्त जगत आपकी ही माया से मोहित हैं। जिनमें मन लगा देने से प्राणी नरक में नहीं जाता और जिनके चिंतन सुख की तुलना में स्वर्ग की प्राप्ति विष के समान है। जिनमें मन लगा देने से प्राणी नरक में नहीं जाता और जिनके चिंतन सुख की तुलना में स्वर्ग की प्राप्ति विषय के समान है, तथा ब्रह्मलोक की कामना भी अत्यल्प होने के कारण किसी भी प्रकार मन में प्रवेश नहीं होती। जो अव्यय भगवान जड़ बुद्धि वाले मनुष्यों के चित्त में स्थित होकर उन्हें मुक्ति प्रदान कर देते हैं, उन अच्युत कीर्तन करने पर उन अच्युत का कीर्तन करने पर यदि उनमें प्राणी का विलय हो जाता है तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है। यस्मिन् यस्तमतिर्न याति नरकं स्वर्गोपि यचिंतने विघ्नो यत्र न विशेत कथमपि ब्राह्मोपि लोकोल्पकः मुक्तिं चेतसि संस्थितो जड़धियां पुंसां ददात्यव्ययः किं चित्रं यदयं प्रयाति विलयं तत्राच्युते कीर्तिते। जिनमें मन लगा लेने से प्राणी नरक में नहीं जाता। यस्मिन् न्यस्तमतिर्न याति नरकम स्वर्गोपि यचिंतने विघ्नो न वा विशेत कथमपि ब्राह्मोपि लोकोल्पकः। जिनमें मन लगा देने से प्राणी नरक में नहीं जाता, जिनके चिंतन सुख की तुलना में स्वर्ग की प्राप्ति विष के समान है, तथा ब्रह्मलोक की कामना भी अत्यल्प होने के कारण किसी प्रकार मन में प्रवेश नहीं पाती। जो अव्यय भगवान जड़ बुद्धिमान मनुष्यों के चित्त में स्थित होकर उन्हें मुक्ति प्रदान कर देते हैं, उन अच्युत का कीर्तन करने पर यदि उनमें प्राणी का विलय हो जाता है तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है। मुक्तिम चेतसी संस्थितो जड़ धियाम पुंसाम दत्तात्य व्यय किम चित्रम यदयम प्रयाति विलयम तत्राच्युते कीर्तिते। दुख सागर को पार करने के लिए यज्ञ, जप, स्नान और विष्णु का ध्यान तथा पूजन करना चाहिए। राष्ट्र का आश्रय राजा, बालक का आश्रय पिता और समस्त प्राणियों का आश्रय धर्म है, किंतु सभी का आश्रय श्री हरि हैं। राष्ट्रस्य शरणम राजा पितरो बालकस्य च धर्मस्य सर्वमर्त्यानां सर्वस्य शरणं हरिः। राष्ट्रस्य शरणं राजा पितरो बालकस्य च धर्मस्य सर्वमर्त्यानां सर्वस्य शरणं हरिः। हे मुनिवर, जो लोग जगत के कारण स्वरूप सनातन भगवान वासुदेव को नमन करते हैं, जो लोग जगत के कारण स्वरूप, भगवान जो है जगत के कारण है, उन्हीं के कारण जगत है, उन सनातन भगवान वासुदेव को नमन करते हैं, उनसे अधिक श्रेष्ठ पुण्यवान कोई तीर्थ नहीं है। निरालस्य, बिना आलस के निरालस्य होकर गोविंद का ध्यान करते हुए उन्हीं को समर्पित स्वाध्याय आदि कर्म करना चाहिए। भगवत भक्त व्यक्ति चाहे शूद्र हो अथवा निषाद हो या चांडाल हो, तो क्या बता रहे हैं? बता रहे हैं कि भगवत भक्त कोई भी हो, चाहे वो शूद्र हो, निषाद हो, चांडाल हो, उसे द्विजातियों के समान ही मानने वाला व्यक्ति नरक में नहीं जाता। तो कोई किसी भी जाति का हो,
अगर वो भक्त है, भगवत भक्त व्यक्ति है, उसे द्विजातियों के समान ही मानना चाहिए, नहीं तो आप नरक में जा सकते हैं। जैसे धन प्राप्ति की अभिलाषा से धनवान व्यक्ति की सदैव सम्मान पूर्वक स्तुति की जाती है, वैसे ही जगत सृष्टा भगवान श्री विष्णु की स्तुति पूजा आदि की जाए तो क्यों नहीं इस संसार के बंधन से मुक्ति हो सकती है। जिस प्रकार वन में लगी हुई अग्नि गीले ईंधन को जलाकर राख कर देती है, उसी प्रकार योगियों के हृदय में स्थित भगवान विष्णु उनके समस्त पापों को विनष्ट कर देते हैं। जैसे चारों ओर से लगी हुई अग्नि की ज्वाला से घिरे हुए पर्वत का आश्रय मृग आदि पशु एवं पक्षी नहीं लेते, वैसे ही सभी पाप योगाभ्यास में लगे हुए मनुष्य का आश्रय नहीं ग्रहण करते। उन विष्णु के प्रति जिसका विश्वास जितना अधिक दृढ़ होता है, उसको उतनी ही अधिक सिद्धि प्राप्त होती है। भगवान कृष्ण के ऐसे प्रभाव का आकलन कर शत्रु भाव से उन गोविंद का भगवान कृष्ण के ऐसे प्रभाव का आकलन कर शत्रु भाव से उन गोविंद का स्मरण करता हुआ दम घोष का पुत्र शिशुपाल भगवान में लीन हो गया। यदि कोई मनुष्य भक्ति भाव से विष्णु परायण है तो उसके विषय में क्या कहना। उसके मुक्ति उसकी मुक्ति तो पहले से ही सुनिश्चित हो जाती है। विद्वेषादपि गोविंदम दम घोषात्मज स्मरन् शिशुपालो गतस्तत्त्वं किं पुनस्तत्परायणः। यह गरुड़ पुराण 230वां अध्याय था। इसमें हमने भगवान की भक्ति के विषय में जाना, और हमने ये जाना कि महात्म्य क्या है। तो निष्कर्ष कुल मिला के ही निकलता है, सब चीज़ सही है, लेकिन भगवान की भक्ति जो है अति आवश्यक है। भगवान कृष्ण की भक्ति में संलग्न रहना चाहिए और अपने सारे कर्मों को उनको ही समर्पित करना चाहिए। इसी से जो है हमें मुक्ति शायद मिले।